दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नित्या क्लासेस में। और आपके साथ आज फिर से मैं एक और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमारी हैं उनको लेकर आपके सामने आया हूं, जिनका नाम है चारू। और चारू का पेपर हुआ है आज, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने पेपर दिया। बहुत ही अच्छी विद्यार्थी हैं और काफी अच्छे आंसर्स भी देती हैं। तो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ इनको रूबरू कराया जाए और आपसे इनके साथ एक बात करके इनके पेपर का हाल जाना जाए, जिससे कि आपको बता पाए कि इनका पेपर कैसा है और कैसे आप इनको टिप्स ले पाए। तो चारू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी आपके चैनल में, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ी हैं, पढ़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं आपसे थैंक यू सो मच बोलूंगी क्योंकि मुझे आप लाइव आने का मौका मिला है और काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक। मतलब काफी अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें भी काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि चारू भी कम नहीं है, वो भी अपने 2 यूट्यूब चैनल चलाती हैं, आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ तो पर सर चारू, मेरा आपसे बस मानना यही है, क्योंकि ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो जी सर, पहला बिल्कुल प्रश्न ये बिल्कुल। है कि जैसे कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं कि सर पेपर बहुत ही खतरनाक आ रहा है, पेपर हमसे नहीं हो रहा। तो आज का जो पेपर आपका हुआ, उसमें आपको क्या लगता है, पेपर का लेवल क्या था? सर कुछ भी नहीं सर, इजी था पेपर। वो इजी ऐसे था, अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, मतलब एनसीईआरटी का पूरा पढ़ा है आपने। जैसे सर आप पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती हैं, कामिनी मैम पढ़ाती हैं हिंदी, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके पढ़ाते हैं आप लोग, और प्रीवियस क्वेश्चन के जो हर एक ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको सारे क्लियर करते हैं आप। हर मेरे मेरे अंदर जो मेरी जो चीज थी वे तो बहुत काफी सारे डाउट थे मेरे को। तो मैं भी मतलब सोच रही थी मैं डाउट कैसे क्लियर करूं। तो मैंने सर्च किए तो आपकी नित्य क्लासेस आ गई। अब नित्य क्लासेस आई, 9th की क्लास मिली मुझे हिंदी की, तो मुझे काफी डाउट थे वहां पे। जैसे पोर्टफोलियो और रोब्रिक था, उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता था कि इसमें अवलोकन आएगा, कि इसमें जो जो जैसे रिकॉर्ड होते हैं, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग नंबर मार्क्स दिए जाते हैं। तो मैं पोर्टफोलियो ही सोचती थी हमेशा, मतलब जी, जी, रूब्रिक जी। का ज्यादा नाम ही नहीं लेती थी। तो हमेशा क्या करता था, मैक्सिमम बच्चे भी यही करते थे कि वो पोर्टफोलियो लगाएंगे ये सोच के, क्योंकि पोर्टफोलियो क्या है, फेमस हो गया ये सोच के कि अरे पोर्टफोलियो ही होगा। जी, तो जी, ये जी। चीज में डाउट में ना रहे कि पोर्टफोलियो रो ब्रेक ये सब है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ो, जो कि मैम पढ़ाती हैं, टीचर पढ़ाती है। तो मैंने आपके क्लासेस से जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करे थे मैंने। और सबसे पहली बात तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ। जी चारू, तो जैसे चारू ने बताया आप लोगों को कि बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको लेके शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ आपको मिल रहा है। प्रीवियस ईयर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को मिल रहे हैं और हमने सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। जी चारू, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जब भी क्लासेस करो तो लाइव ही करिए, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हम डाउट कैसे पूछ सकते हैं, लाइव से ही पूछ सकते हैं। बाकी हम बिल्कुल। सोचेंगे बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे डाउट वाले क्वेश्चन वहां रह जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट बार भी यही सोचते हैं, तो हमारे डाउट बहुत सारे डाउट हो जाते हैं, तो हम नहीं पूछ पाते, रह जाते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी, कोशिश यही करो कि लाइव क्लास करो। तो यहाँ पर चारू का बाकी जो कहने का मतलब है, जहां तक मैं अंडरस्टैंडिंग बना पा रहा हूँ अपने साथियों के लिए, उनका मैसेज सीधा सीधा ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर को ना पढ़ो। आप सभी लोग कोशिश करो कि जो अदर ऑप्शन 3 दिए हैं उनके बारे में भी जानो, डिटेल में स्टडी करो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। ऐसा चारू आपके लिए कहना चाहिए, जहां तक मैं समझाऊं। बाकी तो चारू बताएंगी। तो यहाँ पर चारू का जो पेपर हुआ उसमें बहुत सारे जो लेवल्स थे स्टडी के, बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे आप जानते हैं सभी सब्जेक्ट्स में उन्होंने अपना पेपर दिया होगा। तो चारू, मैं सब्जेक्ट के साथ वन बाय वन की आपसे बात करूंगा कि आप क्या बताएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता नहीं चाहिए कि भाई इनको कवर कर लो तो पेपर आराम से बच्चों का हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जी टॉपिक्स सर, बिल्कुल सब्जेक्ट्स बिल्कुल। के। जी। सबसे पहले मैं सीडीपी लेना चाहूंगी। सीडीपी में क्या है, आपके कोल वर्ग हो गए, 22 हो गए, प्याजे। यहाँ से सारी शिफ्ट है, जैसे 28 डेट से जब तक लास्ट हुआ है पेपर, तब तक सारे तीनों ही आपको मिले हैं। 22 का मिला है, कोल वर्ग का मिला है। मैंने सारे पेपर देखे आपके, जितने भी पेपर थे सब में वही क्वेश्चन है। तो सीडीपी में ना ये तीनों थ्योरी पूरा अच्छे से कर लीजिए, जी। ठीक है। और आपके जैसे ईवीएस बचा, ईवीएस में जैसे सर आपने ना जो बताए हैं क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस बताए हैं, वही प्रीवियस पेपर में मिल गए हमको। बस ये है क्या चीज है कि घूम घूम के क्वेश्चन आए, लेकिन है क्वेश्चन वही, उसको हमें बस समझना है अच्छे से। बिल्कुल, तो मैं और मैथ थोड़ा-सा का भी रोकूँगा ऐसे ही है। चारू आपको बस 1 मिनट के लिए। जैसे चारू ने कहा, मैंने लगभग हमारे पूरे चैनल पर लगभग 70 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं।
जिनमें से 20 हमने प्रीवियस ईयर के पेपर लिए हैं, 50 मॉक टेस्ट लिए हैं। उनका कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट आपको ईवीएस मिल जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। जी, कंटिन्यू करेंगे एक बार, मैं तो बीच में सूचना आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं लाइव आपके साथ बात कर रहा हूँ। जी, तो नहीं कोई उसके नहीं बाद सर। थोड़ा मैथ के बारे में बताएँगी? मैथ की बात करें तो सर जैसे आपने आपने जो क्षेत्रफल जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल ये दे रखा है मेंसुरेशन वाले? आपको, मेंसुरेशन वाले आ रहे हैं आपके। और आपके जैसे कि वो वाले क्वेश्चन थे रोमन नंबर वाली संख्या हाँ, की थी, हाँ। जो रोमन के वो आ जी, रहे जी, हैं जी। क्वेश्चन। और जी, कुछ जी। इजी क्वेश्चन है जो आपको रेगुलर कराते हैं ना, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस डिजिट चेंज कर देते हैं। मैं तो यही बोलना चाहूंगी, वही प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए और ये नहीं सोचिए कि इधर उधर भागें। एक चैनल को फोकस हाँ। करो, उन्हीं क्वेश्चन को आप रिपीटेड में कर लो। अब ये भी मत सोचिए कि देखिए हमने उस चैनल से किया था और वो तो डिजिट आई नहीं, ऐसा नहीं होता। मैथ में बस सिर्फ डिजिट चेंज होती है, होता वही है। जी, जी, तो जी, मैं जी। तो ये कहूँगी सर कि फॉलो करें आपके अच्छा, चैनल को, काफ़ी तो बहुत सारे बच्चे चारों मुझे ये कह रहे हैं, सर हम जो है एनवायरनमेंट जो है वो कंप्यूटर वाला है और प्रॉब्लम हमें होती है टाइम मैनेजमेंट करने में। तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट किया? थोड़ा-सा बताएँगे जिससे हाँ, कि वो सब लोग अपना बहुत ही टाइम अच्छी मैनेज कर बात लें? पूछी। मैं भी ये सोच जी। रही थी कैसे बताऊँ मैं। ऐसा था कि सबसे पहले मैंने तो जो किया था, मेरा टाइम ऐसे बचा था कि जो जैसे मेरे पास संस्कृत रहा है सब्जेक्ट, संस्कृत हिंदी था, तो उसमें गद्यांश-पद्यांश काफ़ी बड़े-बड़े थे। तो जी। मैंने सोचा अगर मैं गद्यांश मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि गद्यांश का थोड़ा-सा लेवल थोड़ा उसका हाई लग रहा था मेरे को। तो मुझे यहाँ यहाँ पे सबसे पहले मुझे लगा जो चीज़ मुझे अच्छे से आती है, जैसे पेडागोजी अच्छी आती है, हिंदी की पेडागोजी जो हुई है मेरी अच्छी से अच्छी मैम की वजह से हुई है, कामनी मैम है जो इस चैनल की जी। नित्य क्लासेस की। मेरे को काफ़ी सारे डाउट थे, सारे क्लियर हो गए थे, तो मैंने सबसे पहले पेडागोजी को पकड़ा। तो पेडागोजी में क्वेश्चन मेरी पकड़ है, तो मैंने उसको सारे क्वेश्चन को 15 कर दिए। उसके बाद जो जो मेरा टाइम ना वो बच गया काफ़ी। फिर मैंने जो मेरा बचा टाइम वो मैंने गद्यांश में लगाया, जिसको आराम से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं पहले गद्यांश को सॉल्व करती, तो वहाँ पे मेरे को ये भी मेरा श्योर नहीं था मैं कितनी देर में कर पाऊँ, मुझे नहीं आइडिया था। और ये भी पता नहीं था मैं कितनी देर तक सही कर रही हूँ। लेकिन मुझे पेडागोजी का अच्छे से पता था कि मेरा ये सही जाएगा, तो मैंने पहले जी। पेडागोजी को पढ़ा, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ हमें आती है अच्छे से वो करो। बिल्कुल, मेरा बहुत मानना अच्छी तो बात ये कही आपने। अच्छा, तो आप हम कितना माने आपका 140 प्लस मान लें, इस बार सीटेट में? हाँ सर, लगभग इतना ही है। बस मेरा ओवरऑल सबसे बेस्ट सब कुछ अच्छा हुआ है, बस संस्कृत का जो गद्यांश है ना, उसमें जी, थोड़ा डाउट है मेरे को, बाकी बाकी सब 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 अच्छा कुछ हुआ है। बेस्ट। तो बहुत हाँ सर, मैं देखो भई, अगर आपको 140 लाने हैं तो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी चारों जी की, और आप आसानी से पास कर लेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं। जैसे घबराहट होती है कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ, सहमा हूँ, पेपर कैसे होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा चारों ने कहा। तो चारों कोई और ऐसी बड़ी मुश्किल जो आपको आई हो अपने पेपर को देते समय, या फिर जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, मतलब प्रॉब्लम तो मुझे नहीं आई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने अच्छे से मतलब सीडीपी तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि सीडीपी के क्वेश्चंस मैंने मैंने काफ़ी बार रिपीट मतलब प्रैक्टिस करी, इतने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं मैंने, तो जी, इतनी जी। तो मैंने बार-बार जैसे क्वेश्चन को देखा नहीं, आंसर मुझे पता चल गया। इस तरह अरे से वाह! चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो मैं मुझे ज़्यादा पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वो ऐसे क्योंकि मैंने प्रीवियस इतने लगाए थे ना, मैम ने इतनी जी, कराई जी, थी जी। क्लासेस बार-बार, तो बस पेपर आंसर एक मैंने पॉइंट को पकड़ा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ, प्रतीकात्मक विज्ञान वो मुझे पता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आता है, 2 से हुँ। 7 अवस्था में आता है, सीधे लगा दो। इस तरह से मेरा सीडीपी मात्र 10 से 15 मिनट में हो चुकी थी सर। अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो सब लोग सीडीपी से जी डरते सर। हैं, सीडीपी इतनी बेकार आती है और आपने सीडीपी 15 मिनट में कर सीडीपी लिया, तो दैट्स थोड़े ग्रेट। तो भई जी यहाँ पर सर। सबसे जो निकल के बात सामने आ रही है, जो चारू आपको समझाना चाह रही हैं, वो ये है जो मैंने समझा है कि आप लोग जिनके भी पेपर अभी नहीं हुए हैं, जिनके पेपर अभी 17 के बाद शुरू होंगे, वो लोग सभी क्या कर सकते हैं, वो सभी लोग प्रीवियस ईयर को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ढंग से पढ़ लें और डिटेल में पढ़ लें। तो आपको कोई सीटेट में फेल नहीं कर पाएगा। करेक्ट चारू? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी डरने वाली बात ही नहीं है सर। एक्चुअली चलो। ना जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट की थी, तो मुझे भी डर सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन लगाने लगी, कराने लगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैम मैम या टीचर कोई भी टीचर किसी भी चैनल का टीचर बता रहा है, तो बच्चे सबसे पहले नोट करे पॉइंट को। जी। ये अपने हाथ से जो लिखा जाता है सबसे अच्छी बात है वो। ये मैं सोचूँ कि पीडीएफ के भरोसे रहेंगे, पीडीएफ तो पड़ी रहती हैं। बोल देते पीडीएफ बिल्कुल, दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, पीडीएफ पड़ी रहेंगी। मैंने कोई भी नहीं यही पढ़ता काम किया था पीडीएफ कि को। जी ये सर, मैं भी जानता हूँ कि मैंने भी पीडीएफ यही हम डाल देते हैं, उसको कोई डाउनलोड नहीं करता, पढ़ता है। जो आपके हाथ के लिखे रजिस्टर में नोट्स पॉइंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूर होंगे। जैसे ईवीएस में आपने जी, बताया, तो ईवीएस में शायद मुझे सुनने में आ रहा है कि वो हाथियों का झुंड और बाकी जी सर, जी सर। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो जो जानवर जम हाथी संबंधित के प्रश्न। क्वेश्चन आ रहे थे, मैं सबको बता दूं तो हाथी के क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे,
और आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन है, देखिए मेरे से अपना डायरेक्शन के आए थे, हो सकता है नेक्स्ट अपना ट्रेन के आ जाए, तो मैं तो बिल्कुल। बच्चों को सजेस्ट यही करूंगी कि डायरेक्शन और जो ट्रेन वाले थे वो दोनों ही कर लो, कुछ अच्छा, नहीं मैप करना आया ना, वो आपको? कुछ मैप का क्वेश्चन कोई आया मैं था? नहीं आया था मेरे से, अच्छा, मेरे आपके मैथ मैप नहीं आया मैथ था। चलिए, अदरवाइज मैप हर किसी में आ रहा है जो बाकी मैंने पीछे पूछा है, तो मैप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको मिल रहे हैं। मैप आपको पढ़ना भी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि उससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो चारू ने पूरा आपको बता दिया है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो भाई मुझे तो लगता है कि चारू जी का बहुत धन्यवाद मुझे करना चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास। तो अरे आप नहीं लोग भी सर। अगर आप चाहते हैं कि चारू जी को आपने सुना, उनसे स्ट्रेटेजी को आपने जाना, आपको अच्छा लगा, तो लाइक करके एक बार चारू जी को सपोर्ट जरूर करिएगा कि वो जल्दी से अब केवीएस में नंबर ले आए और फिर से मुलाकात करें। जी सर, तो बिल्कुल बिल्कुल चारू, कोई सर। 2 शब्द अंत में कहना चाहेंगी, कोई मोटिवेशन वर्ड जो हमारे साथी सब सुन पाए और आपके साथ जुड़ पाए? मैं तो यही बोलूंगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात ये कि एग्जाम आपका सपोज 10-17 को है, तो आप एक दिन पहले बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप 16 तक जितना करना है रिवाइज ही करिए, कोई नया मत पढ़िए, बिल्कुल भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को रिवाइज करिए और कूल माइंड लेके आराम से जाइए एग्जाम दिए। बस मैं यही बोलना चलिए, चाहूंगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद चारू आपका जुड़ने का हमारे साथ, और आपका इतने कीमती समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे थैंक आपको बहुत जल्दी से सफलता मिले और आप जल्दी से आगे अपने उस मुकाम को हासिल कर पाएँ जो आपने पहला पड़ाव पार किया है। 140 कैसे यू। लेके स्ट्रेटेजी बता दी है। आप लोग कैसे 140 प्लस लाएँगे, आप उसको ज़रूर फॉलो करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।